हे एवरीवन, दिस इज इंद्रजीत कोंच। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं कॉन्ट्रैक्ट समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है और उसी के साथ उसमें क्या चीज़ें लिखनी होती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा फ्रेम किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। ये जो टेम्पलेट मैं देने वाला हूँ ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। गूगल डॉक्स की लिंक होने वाली है एज इट इज़, जो मैं यहाँ पे शो करने वाला हूँ ये इस वाले स्क्रीन पे। अब थोड़ा अलग लग रहा होगा आज का सेटअप, बिकॉज मैं अपने घर पे आ चुका हूँ एंड दिस इज़ माई पर्सनल सेटअप। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है फ्रीलांसर्स के लिए। और ये हर डोमेन के लिए है, ऐसा नहीं है कि UI UX या वेब डेवलपमेंट में ही यूज़ कर सकते हो, किसी भी डोमेन में हो, आप किसी भी डोमेन में काम करते हो, यू कैन यूज़ दिस टेम्पलेट। ठीक है, तो अब मैं सर अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा एंड इन 3 2 1 हेयर यू गो। सो आपको जैसे कि दिख सकता है स्क्रीन पे, दिस इज़ आवर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक हमारे पास टोटल 10 चीज़ें होती हैं, लास्ट में सिग्नेचर होता है। ठीक है, ये टोटल 10 चीज़ें हैं हमारे पास एंड इन 10 चीज़ों को हम लोग इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हम पहले तो अपना एक स्टार्टिंग वो लिखते हैं कि ये एग्रीमेंट किन के बीच में है। सो पहले तो बोलते हैं कि दिस एग्रीमेंट इज मेड ऑन, जो डेट है। ठीक है, उसके बाद बिटवीन किन किन के बीच में ये बनाई गई है, तो आपका नाम, आपका एड्रेस, और कंपनी का नाम कंपनी का एड्रेस है, क्लाइंट का नाम क्लाइंट का एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देते हैं स्कोप ऑफ वर्क। स्कोप ऑफ वर्क, अगर आपने मेरी कोटेशन वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि स्कोप ऑफ वर्क कैसे होता है, कि आप पूरे काम को किस तरीके से करने वाले हो, उसका एक आप ब्रीफ देते हो, एक ओवरऑल एक पूरा टाइमलाइन समझाते हो कि हम लोग क्या क्या देने वाले हैं आपको अपने प्रोजेक्ट में, अपने जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो वो आप एक स्कोप ऑफ वर्क समझाते हो। आपको यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो तो आपको मिल जाएगी वो वाली वीडियो जिसमें मैंने स्कोप ऑफ वर्क समझा रखा है। ठीक है, वो कोटेशन वाली वीडियो इसमें आपको मिल जाएगा कि स्कोप ऑफ वर्क स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में ही है। ठीक है, सो देन वी हैव द पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स ये सारा ना कोटेशन से मिलता जुलता है, तो आपको कोटेशंस को उतना वो काफ़ी जैसे डेप्थ में होता है, इस उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट उठा के आपको इसमें लिखना है। तो आप लिखते हो कि पेमेंट माइलस्टोन बेस पे होती है, तो माइलस्टोन बेस पे होने के लिए आप मेंशन कर देते हो कि भाई पेमेंट ड्यू विद इन इतने दिन, इतने डेज ऑफ इनवॉइस, लेट पेमेंट्स इनकर इतना आफ्टर। मतलब बेसिकली आप एक मतलब एक मेंशन कर देते हो कि भाई जिस दिन मैं आपको इनवॉइस भेज रहा हूँ उससे इतने दिन तक के लिए ड्यू है आपकी पेमेंट। ठीक है, एंड अगर लेट करते हो आप पेमेंट में तो इतना % का आप हाइक, मतलब पेमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर इतने दिन, मतलब मान लो मैंने आपको पेमेंट बोली है कि 15 तारीख को आपको पेमेंट करनी है, आपने नहीं करी, तो अगर आप अगले 10 दिन तक भी नहीं करते हो तो मैं उसमें 10% का हाइक कर दूंगा। इस तरीके से आप मेंशन कर देते हो। ये ऑप्शनल्स हैं सारी चीज़ें, अगर आप बिगनर हो तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट एज अ प्रोफेशनल मैंने इस चीज़ को रखा हुआ है। तो आप इसको इंक्लूड करो ना करो ये आपके ऊपर है, दैट इज़ टोटली अप टू यू। फिर टाइमलाइन आप डिस्कस करते हो, जो प्रोजेक्ट स्कोप में आपने मेंशन करा हुआ है, जो कोटेशन में आपने मेंशन करा हुआ है, उसी को आप यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर आप बोलते हो कि भाई क्लाइंट रिसीव एक्स फ्री रिवीजन, एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी चार्ज। मतलब आप फ्री रिवीजन कितने प्रोवाइड कर रहे हो, कितने बार आप चेंज करने वाले हो, अनलिमिटेड करने वाले हो, वो भी स्टेट कर दो। अगर आप अच्छा जो आप दे रहे हो ना वो सब स्टेट करना है, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है वो तो मैंने बोल ही दिया था, नहीं, जो भी आप चीज़ें बोल रहे हो वो एज इट इज़ स्टेट कर दो कि भाई मैं ये चीज़ें देने वाला हूँ। फ्री दे रहे हो तो फ्री लिख दो, पेमेंट लोगे तो पेमेंट लिख दो उसकी। मतलब मान लो कि 3 रिविजन फ्री है, उसके बाद जितने भी रिविजन हो उसमें मैं 50 रुपये पर रिविजन लूँगा, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे आप समझा सकते हो। फिर है ओनरशिप ऑफ वर्क। तो ओनरशिप ट्रांसफर टू द क्लाइंट अपॉन फुल पेमेंट। मतलब जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो मैंने जैसी पूरी पेमेंट हो चुकी है तो मैंने वो ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, वो वेबसाइट का हक अब उसके पास है। ऑल द क्रिएटर मैं हूँ, डेवलपर मैं हूँ, बट मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। ये भी आप मेंशन करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कॉपीराइट की क्लेम्स सामने वाला भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। फॉर दैट क्लियरिफिकेशन आप ये चीज़ लिख देते हो। तो फ्रीलांसर रिटेन्स द राइट टू ड्राफ्ट एंड नॉन फाइनल वर्क फॉर द पोर्टफोलियो अनलेस एग्रीड अदरवाइज। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप पोर्टफोलियो पर्पस के लिए, मतलब कि आप उसका ड्राफ्ट या उसका जो नॉन लाइव वर्जन है उसको आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि आप एक डेवलपर हो या फिर आप एक डिज़ाइनर हो या फिर आप एक राइटर हो, तो आप अपना भी तो काम आपको दिखाना है वही लोगों को, तो आप उसको भी इसमें लिख देते हो कि भाई ठीक है एज अ फ्रीलांसर मैं उसके नॉन लाइव वर्जन को यूज़ करने वाला हूँ फॉर माई पोर्टफोलियो। ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, कि फ्रीलांसर विल कीप ऑल द प्रोजेक्ट डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल अनलेस द क्लाइंट्स
प्रोवाइड्स रिटर्न कंसेंट, कि मैं कोई भी इंटरनल उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मुझे पता लगे, मुझे बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो मैं भी कोई चीज़ ऐसे पास ऑन नहीं कर दूंगा, कहीं पे भी नहीं बोलूँगा, वो कॉन्फिडेंशियलिटी आप उसमें स्टेट कर देते हो। फिर आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब ईदर पार्टी में टर्मिनेट विद X days notice if terminate completed milestone must be paid। मतलब बेसिकली मान लो प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट चलते के बीच में क्लाइंट ने बोला कि भाई मेरे को नहीं करना काम और मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने नहीं करना, तो बेसिकली क्या करना है, एक नोटिस देना है कि भाई एक हफ्ते पहले नोटिस दे दो कि भाई अब हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो उस इन दैट केस ईदर पार्टी में, मतलब मान लो या तो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि बोल रहे हो कि भाई मेरे पास कोई इमरजेंसी आ चुकी है, कि भाई मेरे घर पे कोई दिक्कत आ गई, कोई मेडिकल इशू हो गया, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, या आपको इमीडिएटली ट्रैवल करना है कि जब आप नहीं कर सकते हो, तो आप एक पहले से एक हफ्ते का नोटिस दे देते हो एंड देन यू स्टेट कि हाँ ठीक है अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं आने के बाद करूँगा जो भी होने वाला है, या फिर आप टर्मिनेट करते हो कि मैं अभी इस पे और काम ही नहीं कर सकता हूँ, तो वो आप पहले से एक नोटिस देते हो, एकदम से नहीं बंद कर सकते हो अपना काम एज अ फ्रीलांसर। और जितनी माइलस्टोन तक काम हो चुका उतनी की पेमेंट भी आप ले लोगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने 50% काम कर दिया, 5 माइलस्टोन 3 माइलस्टोन थे उसके अंदर, वो मुझे मिले ही नहीं, मिलेंगे, वो भी आपने स्टेट कर दिया। दैट इज़ ऑल्सो द थिंग। सो अगर आगे कंटिन्यू करें तो आगे हमने जैसे कि डिस्कस किया कि टूल्स जैसे कि एनवायडो एलिमेंट्स या कोई भी और हम एक्स्ट्रा टूल्स यूज़ करते तो उसका मेंशन कर देते कि भाई वो इस पूरे कोटेशन में या जो भी मैंने प्राइस बोला है उसमें इंक्लूड नहीं होता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जो भी उसके अमाउंट होगी, ठीक है। उसके बाद वी हैव ओनली 2 थिंग्स लेफ्ट। लायबिलिटी, फ्रीलांसर इज नॉट लायबल फॉर डिले ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लेट रिस्पॉन्सेज, क्या बोलते उसको, अनफॉर्सीन इवेंट्स। मतलब कि बेसिकली अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि सर ये कैसे करना है एंड आप 3 दिन बाद रिप्लाई कर रहे हो, मुझे उस चक्कर में मुझे डिले हो रहा है, तो मेरी गलती नहीं है, आपने लेट रिप्लाई किया है। या फिर कोई एकदम से कोई ऐसे लाइक मेरे घर पे कोई दिक्कत आ गई, या मेरे घर पे कोई इमरजेंसी हो गई, या मेरे आसपास कोई दिक्कतें आ गई, अर्थक्वेक ही आ गया पता लगे, तो ऑफकोर्स उस पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो इन दैट केसेस ये चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। लास्ट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट विल बी फर्स्ट रिजॉल्व। मतलब बेसिकली पहले आपस में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, अगर नहीं होती है तो हम लॉ के पास जाएंगे, जो जुरिस्डिक्शन, माफ़ कीजिएगा मेरी ज़ुबानी को, बट हाँ। एंड लास्ट में हम लोग सिग्नेचर करते हैं, बोथ पार्टी से उसको अग्री करते हुए सिग्नेचर किया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट मेकिंग थिंग। बहुत सिंपल है, मैंने टेम्पलेट बना दिया है, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, बहुत ईजी है, जस्ट यूज़ दिस टेम्पलेट एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि भाई अच्छा लगा कि नहीं, ये चीज़ और भी कुछ चीज़ चाहिए तो बताओ मुझे, कोई और स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर समझना है, कोई ज़्यादा कोई चीज़ नहीं पता लगे उसके बारे में बताओ, मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा और मैं भी बताऊँगा कि हाँ एक्चुअल में कैसी है ये चीज़। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, बाय बाय।